नाइट्रिक अम्ल। हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल के बारे में। नाइट्रिक अम्ल के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आपको नाइट्रिक अम्ल के बारे में बता देते हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है दोस्तों, इसको बनाने की विधि प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल को पोटेशियम नाइट्रेट तथा सोडियम नाइट्रेट की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा के बनाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि आखिरकार नाइट्रिक अम्ल को कैसे बनाया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए दोस्तों अलग अलग जो भी वस्तुएं होती है उन वस्तुओं से दोस्तों अभिक्रिया करा के हम लोग नाइट्रिक अम्ल को बनाते हैं दोस्तों। उसके बाद इस विधि को एक रिटॉर्ट में पोटेशियम नाइट्रेट तथा सोडियम नाइट्रेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को लगभग बराबर मात्रा में लेकर गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल की वाष्प उत्पन्न होती है, जिन्हें ग्राही फ्लास्क में ले जाकर ठंडा करने पर यह द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाता है दोस्तों। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब हम आप लोगों को दोस्तों बताएंगे नाइट्रिक अम्ल विलयन का सांद्रण एवं शोधन। नाइट्रिक अम्ल जो विलयन होता है, इस विलयन का सांद्रण और शोधन के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों अब जानकारी देने वाले हैं। आगे का एपिसोड जिसके बारे मोड ऑन है। में आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब जानना करने आप वाले लोगों लोग के ही लिए देख काफ़ी पाएंगे। ज़्यादा तो दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम इसके बारे में भी आप लोगों को दोस्तों जानकारी दे देते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल विलयन मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसे दूर करने के लिए अशुद्ध NO3 और सांद्रण H2SO4 इससे अभिक्रिया कराया जाता है। अब हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल का विरचन के बारे में दोस्तों। नाइट्रिक अम्ल के विरचन के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो पोस्ट वाल्ड की विधि के बारे में चलिए हम सबसे पहले जानकारी देते हैं। तो यह विधि नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की आधुनिक विधि है। इस विधि में अमोनिया के मिश्रण को एक उत्प्रेरक कक्ष में से प्रभावित किया जाता है। उत्प्रेरक कक्ष का ताप लगभग 800 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इसमें पोटेनियम की जालियां लगी होती है दोस्तों। पोटेनियम उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस ताप पर पोटेनियम की उपस्थिति में अमोनिया की वायु की ऑक्सीजन के साथ निम्न अभिक्रिया होती है। ये बात भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। अब हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण के बारे में दोस्तों।
नाइट्रिक अम्लों के भौतिक गुणों के बारे में चलिए हम आप लोगों को दोस्तों अब बातों को बताएंगे। तो शुद्ध नाइट्रिक अम्ल एक रंगहीन द्रव है। इसका विशिष्ट घनत्व दोस्तों 1.504 है। प्रकाश की उपस्थिति में यह नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में धीरे धीरे अपघटित होता रहता है दोस्तों। इस कारण इसमें धूम्र निकलते रहते हैं तथा इसकी गंध तीव्र होती है। यह जल में सभी अनुपातों में विलय है। अब हम आप लोगों को बताएंगे ऑक्सीकारक गुण दोस्तों। इसके ऑक्सीकारक गुणों के बारे में चलिए हम आप लोगों को अब जानकारी दे देते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। अपचायकों के साथ यह ऑक्सीजन प्रदान करता है। तनु नाइट्रिक अम्ल की ऑक्सीकारक अभिक्रिया में नवजात ऑक्सीकरण निम्नलिखित समीकरण के अनुसार प्राप्त होती है। कुछ समीकरणों के बारे में बताएंगे दोस्तों हम आप लोगों को जहां से नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होती है। तो 2NO3 जो 2NO प्लस H2O प्लस 3O का निर्माण करता है। उसके बाद सांद्रण नाइट्रिक अम्ल की ऑक्सीकारक अभिक्रिया की क्रियाविधि इस प्रकार होती है कि उनमें NO2 का योगदान ऑक्सीजन से अधिक होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप NO2 की मात्रा बढ़ती रहती है, अतः अभिक्रिया की गति भी तेज हो जाती है। इसी कारण सधूर्ण नाइट्रिक अम्ल जिसमें NO2 गैस घुलती रहती है एक अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है दोस्तों। अब हम बताएंगे नाइट्रिक अम्ल की ऑक्सीजन अभिक्रिया के उत्पाद के बारे में दोस्तों। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल की ऑक्सीकारक अभिक्रिया के उत्पाद अम्ल की सांद्रण अभिक्रिया के तापक्रम तथा अपचाय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। अब चलिए हम आप लोगों को और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं दोस्तों। तो नाइट्रिक अम्ल की ऑक्सीकारक अभिक्रिया के उत्पाद अम्ल की सांद्रता अभिक्रिया के तापक्रम तथा अपचाय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अब चलिए हम धातुओं का ऑक्सीकारक के बारे में बताते हैं दोस्तों। धातुओं के ऑक्सीकारक के बारे में चलिए हम बताते हैं। तो धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, जिन धातुओं के अपचयन विभव हाइड्रोजन के अपचयन विभव से कम है, वे धातु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन बनाती है। यह हाइड्रोजन कुछ दशाओं में नाइट्रिक अम्ल को अमोनिया नाइट्रेट ऑक्साइड आदि से अपचयित कर देती है दोस्तों। अब हम बताएंगे कि पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, टिन तथा लेड के अपचयन विभव हाइड्रोजन के अपचयन विभव से कम है। मैग्नीशियम तथा मैग्नीज के साथ अभिक्रिया। हम लोग दोस्तों अब बात करने वाले हैं मैग्नीशियम तथा मैग्नीज के साथ अभिक्रिया के बारे में।
जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम आप लोगों को अब बताते हैं इसके बारे में। तो ठंडे तथा तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ फेरस नाइट्रेट तथा नाइट्राइस ऑक्साइड बनते हैं। ये बात आप लोगों को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। अति सांद्रण नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनता है दोस्तों। इस प्रकार बने आयरन ऑक्साइड की पतली झिल्ली आयरन के पृष्ठ पर जमा हो जाती है। इस कारण अति सांद्रण नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करने पर आयरन निष्क्रिय हो जाता है। अब हम बताएंगे एल्युमिनियम के बारे में दोस्तों। एल्युमिनियम के बारे में चलिए हम बातों को बताते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल की एल्युमिनियम पर कोई क्रिया नहीं होती है। इसका कारण सहित ऑक्सीकरण है और सतही ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एल्युमिनियम की सतह पर Al2O3 की एक पतली अभेद परत बन जाती है तथा एल्युमिनियम नाइट्रेट अम्ल के संपर्क में नहीं आ पाता है। धातुओं का ऑक्सीकरण दोस्तों। धातुओं के ऑक्सीकरण के बारे में चलिए हम बातों को बताते हैं। तो धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में